हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जबलपुर डिवीज़न या जबलपुर संभाग की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने जबलपुर संभाग, जिसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर में। जबलपुर डिवीज़न इज़ जियोग्राफिकली सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द स्टेट। मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच में आता है। आइए हम एक एक करके अब इसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है सबसे पहले जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट महाकौशल क्षेत्र में आता है। मैंने आपको जब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में पढ़ाया था तब उसमें मैंने आपको समझाया था कि महाकौशल क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है या मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इट इज़ अ कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकली अ सेंटर ऑफ द कल्चुरी एंड गोंड डायनेस्टीज। कल्चुरी और जो गोंड राजवंश थे उनका ये एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जबलपुर को त्रिपुरी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो संस्कृति है उसमें मुग़ल और मराठा शासन के प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जबलपुर में महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय जबलपुर में है। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं हमारे हाई कोर्ट के, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। हाई कोर्ट के मुख्यालय के अलावा हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे, आपने जब भी सफ़र किया होगा रेलवे में आपने लिखा हुआ देखा होगा पश्चिम मध्य रेलवे, तो उसका एकमात्र मुख्यालय हमारे प्रदेश में जबलपुर में है। इसके अलावा आर्मी हेडक्वार्टर्स ऑफ 5 स्टेट्स एंड 2 स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड। इन 5 राज्यों का सेना मुख्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। इसके अलावा राइट टाउन स्टेडियम और रानीताल स्टेडियम भी जबलपुर में स्थित है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर है, यहाँ पर डबल से मेंशन हो गया है। गन कैरेज फैक्ट्री भी जबलपुर में है। स्नूकर, इट इज़ अ गेम। जो स्नूकर गेम है वो भी जबलपुर में ही इन्वेंटेड हुआ था। अदर टूरिस्ट प्लेसेस और कौन कौन सी है जबलपुर में? 2000 भेड़ा घाट, 64 योगिनी मंदिर, धुआंधार जलप्रपात, मार्बल रॉक्स, मदन महल फोर्ट, इसके अलावा तिलवारा घाट और गुप्तकालीन एक विष्णु जी का तिगवा मंदिर भी यहाँ पर है। आप ये याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने उतनी ही इन्फॉर्मेशन मेंशन की है हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितनी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर लिखी हुई एक एक चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है जबलपुर संभाग का, दैट इज़ कटनी एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है कटनी। कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है या लाइम सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर की बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो कटनी है वहाँ पर महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड तीनों क्षेत्रों की संस्कृतियों को हम देख सकते हैं। मतलब कटनी के अंदर इन तीनों का मेल हमें देखने को मिलता है। कटनी इज़ ऑल्सो नोन एज मुद्वारा और मुरवारा। इसे मुद्वारा या मुरवारा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं 2000 विजय राघवगढ़ का किला, ये मैंने पीछे इसके बैकग्राउंड में विजय राघवगढ़ के किले का ही पिक्चर डाला हुआ है। रूपनाथ, जागृति पार्क, बिलहरी और बहुरी बंद। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर भी ये ऑलमोस्ट मध्य भाग में ही स्थित है। जब आप मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने साथ में मैप भी रखें। एंड जो नरसिंहपुर है ये विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में आता है। इसके नॉर्दर्न साइड में है विंध्याचल और सदर्न साइड में है सतपुड़ा रेंजेस। इन रेंजेस को हम आने वाले वीडियोस में जब मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। नरसिंहपुर से होकर नर्मदा नदी भी बहती है और इसकी दिशा यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, पूरब से पश्चिम की ओर ये बहती है। यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या पर्यटन स्थल हैं 2000 नरसिंह मंदिर, बरमान घाट, झोटेश्वर या परमहंसी गंगा आश्रम, डमरू घाटी और चौरागढ़ का किला। ये पीछे चौरागढ़ के किले की पिक्चर मैंने डाली हुई है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा सिवनी या सिवनी।
सिवनी जो है ये आदिवासी बहुल ज़िला है और इसका गठन हुआ था सन 1956 में। सिवनी का नाम सिवनी कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पर सियोना या कुदीना आर्बोरिया नाम के जो पेड़ हैं बहुतायत में पाए जाते हैं और उन्हीं के नाम पर इसका नाम सिवनी पड़ गया। ये जो सियोना वृक्ष हैं इनकी जो वुड है वो स्पेशली ढोलक, ड्रम्स और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ की जाती है। सिवनी जो है सतपुड़ा पठार के उत्तर दक्षिण खंड पर स्थित है। इसके लिए भी आपको मैप आपके सामने रखना ज़रूरी है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ से वैनगंगा या वैनगंगा भी कहा जाता है, वो नदी ओरिजिनेट होती है जिस पर संजय सरोवर बांध बना हुआ है। एंड संजय सरोवर बांध की खास बात ये है कि इट इज़ द बिगेस्ट मड डैम ऑफ एशिया। याद रखिएगा, संजय सरोवर बांध जो कि वैनगंगा नदी पर बना हुआ है, ये मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है पूरे एशिया का। यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। आपने रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा, जिन्होंने मोगली नामक एक बुक लिखी है। मोगली से आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन भी किया है। यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं 2000 पेंच नेशनल पार्क, हम ये बात कर चुके हैं, अमोदगढ़ चुई, सिद्धघाट, भीमगढ़ डैम, दल सागर पॉन्ड, बाबरिया रिजर्वायर, फोर्ट ऑफ अदेगांव, सन टेम्पल, मड टेम्पल, छपरा फोर्ट, दीवान महल। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सतपुड़ा माउंटेन के सदर्न वेस्ट पार्ट में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे कमलनाथ जी हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं, वो छिंदवाड़ा से ही बिलोंग करते हैं। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन एरिया। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एंड इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट 3.85% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। ओके, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं गोंड, प्रधान, भारिया और कोरकू। जब हम जनजातियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम इन सभी जनजातियों को एक एक करके देखेंगे। सो अभी आप इनके नाम यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा से कुछ नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं। उनमें से प्रमुख नदियाँ हैं कान्हन, पेंच, जाम, कुलबेहरा, शक्कर और दूध या दूधी नदी भी इसे कहा जाता है। छिंदवाड़ा में गोटमार मेला भी आयोजित किया जाता है, जो कि जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? एवरी ईयर ऑन द सेकेंड डे ऑफ भाद्रपद और न्यू मून, या मतलब अमावस्या जो है भाद्रपद की, उसके दूसरे दिन यह मनाया जाता है और जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। क्वेश्चन किया जा सकता है आपको कि गोटमार मेला कहाँ मनाया जाता है या किस नदी के तट पर मनाया जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात करें तो वे हैं पातालकोट, तामिया, देवगढ़ का किला, जनजातीय संग्रहालय। ये देखिए पीछे जनजातीय संग्रहालय का मैंने पिक्चर मेंशन किया हुआ है। पातालकोट इज़ फेमस फॉर इट्स ट्राइब्स। ओके, सो ये नाम आपको कई जगह सुनने को भी मिलेगा। अब फिर आता है बालाघाट। बालाघाट जो है ये जबलपुर संभाग के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी घना वन क्षेत्र भी है। देखिए बालाघाट के अंदर भी बालाघाट शहर है, तो उसको पहले बुरहा कहा जाता था और फिर बाद में उसका नाम डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही बालाघाट रख दिया गया। वैनगंगा और उसकी सहायक नदियाँ जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और बालाघाट की बात करें तो बालाघाट का अर्थ होता है घाटों के ऊपर या पास में, अबव द घाट्स और पासेस। अबव 80% ऑफ मैंगनीज फ्रॉम भरवेली प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। कॉपर डिपॉजिट एक मलाज खंड इज़ रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट इन द कंट्री। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, आप याद रखिएगा। बालाघाट में तांबे और मैंगनीज के काफ़ी सारे भंडार हैं। स्पेशली ये दो नाम आपको याद रखने हैं। तांबे के लिए जो खदान फेमस है वो है मलाज खंड, और भरवेली खान है फेमस फॉर द मैंगनीज। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर वन क्षेत्र काफ़ी घना है। सो अबाउट 80% ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। यहाँ का लगभग 80% भाग जो है वो वन से घिरा हुआ है।
और इसमें ये मध्य प्रदेश का ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे अधिकतम वन घनत्व है। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करें तो 2000 लाजी मंदिर, रामपेली मंदिर, नहलेश्वरा बांध, हट्टा बावली, दूती बांध और गंगुलपारा टैंक या जलप्रपात। फिर आता है हमारा मंडला ज़िला। मंडला ज़िला सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। इसके अलावा इसके उत्तर पश्चिम की ओर से गुजरने वाली नदी नर्मदा है, अर्थात नर्मदा नदी मंडला से होकर बहती है। देखिए, जब नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नर्मदा नदी किन किन ज़िलों से होकर गुजरती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वो टॉपिक। सो उनमें से ही एक ज़िला है मंडला। मंडला से होकर भी नर्मदा नदी गुजरती है। इसके पूर्व में गढ़मंडला गोंड साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये गढ़मंडला और गोंड साम्राज्य जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट किंगडम था जो कि मंडला की राजधानी था। यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो 2000 कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा है गर्म पानी कुंड। ये गर्म पानी कुंड जो है, ये इसका गर्म होने का रीज़न है कि इसके पानी में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी है और इसके लिए भी काफ़ी सारी पौराणिक कथाएं फेमस हैं मंडला में कि जो ये गर्म पानी का कुंड है ये विष्णु जी ने स्वयं बनाया था। उस वक्त जो प्लेग की महामारी फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए, मतलब यहाँ के लोग इसको चमत्कारिक मानते हैं। गर्म पानी कुंड के अलावा यहाँ पर बेगम महल है, रामनगर फोर्ट है, हालो और बंजर घाटियाँ भी यहाँ पर हैं। फिर हम बात करते हैं डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की। डिंडोरी जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाता है। इस ज़िले में बैगा जनजाति काफ़ी पहले से मौजूद है। मतलब यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जनजाति या ट्राइब है दैट इज़ बैगा ट्राइब। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करें तो 2000 घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी पुराने जीवाश्म रखे गए हैं, स्पेशली जो ट्रीज़ हैं काफ़ी लाखों साल करोड़ों साल पुराने, उनके यहाँ पर फॉसिल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कारोपानी प्राकृतिक हिरण पार्क भी है। इसके अलावा देवनाला, दागुना वाटरफॉल्स और पतनगढ़ पेंटिंग्स यहाँ की बहुत फेमस हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंदौर संभाग की। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए।